कक्षा 11 विषय संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा से उद्धृत चंद्रापीड कथा का अगला गद्य खंड। महाराज शूद्रक को अपनी कथा सुनाता हुआ शुक आगे उनसे कहता है, तस्मात् सरसः नाति दूरवर्तिनी तपोवने जाबालिः नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसते स्म। अर्थात तस्मात् सरसः, उस सरोवर से, जिस पद्म सरोवर के किनारे शाल्मली का वृक्ष था और जिसपे शुक आदि पक्षी रहते थे, उस सरोवर से नाति दूरवर्तिनी अर्थात समीप में स्थित, न अति दूरवर्तिनी अर्थात बहुत दूर नहीं बल्कि समीप में, पास में ही स्थित तपोवने, तपोवन में जाबाली ही नाम, जाबाली इस नाम के महातपाह मुनि ही महान तपस्वी मुनि प्रतिवसते स्म रहा करते थे या रहते थे। अर्थात उस पद्म सरोवर के निकट ही तपोवन में जाबाली नाम के महामुनि निवास करते थे। तत्तनयश्च हारीत नामा तदेव कमल सरह सिस्नासुः उपागमत च, और तत् तनयः, तस्य तनयः इति तत्तनयः, उनके पुत्र अर्थात महामुनि जाबाली के तनयः पुत्र हारीत नामा, हारीत इस नाम वाले, तदेव उसी कमल सरह, पद्म सरोवर के या पद्म सरोवर पर, जिस पद्म सरोवर अथवा कमल सरोवर के निकट शाल्मली का वृक्ष था, उसी कमल सरोवर पर सिस्नासुः, स्नान करने की इच्छा रखते हुए या स्नान करने की इच्छा रखने वाले, उपागमत उपस्थित हुए या आए। तात्पर्य यह है कि उस सरोवर के निकट ही तपोवन में जाबाली मुनि का आश्रम था और उनके पुत्र हारीत स्नान करने की इच्छा से उस पद्म सरोवर पर आए। स माम तदवस्थम आलोक्य समुपजात दयः समीपम उपसृत्य सरस्तीरम आनीय स्वयं माम उत्तानित मुखम अंगुल्या कतिचित सलिल बिंदून अपाययत। अर्थात स माम तदवस्थम आलोक्य, स अर्थात वह हारीत नाम के जाबाली मुनि के पुत्र, माम मुझ शुक को, तदवस्थम उस अवस्था में, आलोक्य देखकर, उस दशा में देखकर, समुपजात दयः दया के उत्पन्न हो जाने के कारण, समीपम उपसृत्य मेरे समीप आकर के, सरस तीरम आनीय सरोवर के तट पर मुझे लाकर, स्वयं ही माम मुझको, उत्तानित मुखम ऊपर उठे हुए मुख वाले, अंगुल्या अपनी उंगली के द्वारा, कतिचित कुछ, सलिल बिंदून जल की बूंदों को, अपाययत पिलाया। तात्पर्य यह है कि जब महर्षि जाबाली के पुत्र हारीत ने शुक को उस अवस्था में देखा तो उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। वह उसके समीप गए और सरोवर के पास उसे ले आकर के स्वयं उस ऊपर किए हुए मुख वाले शुक को अपनी उंगली के द्वारा कुछ जल की बूंदों को पिलाया। आगे कहता है शुक, अंभ क्षोध कृत सेकम समुपजात नवीन प्राणम
माम उपतट प्ररूढ़स्य नलिनी पलाशस्य जल शिशिराया छायायाम निधाय समुचितम अकरोत् स्नान विधिम। अर्थात अंभक्षोदकृत सेकम, अंभक्षोद पानी की बूंदों से, कृत सेकम सींचे गए, समुपजात नवीन प्राणम तथा नवीन प्राणों के उत्पन्न होने वाले, माम मुझको, उपतट प्ररूढ़स्य तट के समीप उगे हुए, नलिनी पलाशस्य कमल के पत्ते की, जल शिशिराया जल से शीतल, छायायाम छाया में, निधाय रख करके स्थापित करके, समुचितम अच्छी प्रकार से, अकरोत किया, स्नान विधिम। तात्पर्य है कि शुक कह रहा है कि अंभक्षोदकृत सेकम, पानी की बूंदों से मेरे मुख को, मेरे गले को सींच लेने के उपरांत, समुपजात नवीन प्राणम माम, जब मुझमें नवीन प्राणों का संचार हो गया तो ऐसे मुझको उपतट प्ररूढ़स्य तट के समीप उगे हुए, नलिनी पलाशस्य जल शिशिराया छायायाम निधाय, कमलिनी के पत्ते के जल से शीतल हुए छाया वाले स्थान में, निधाय अर्थात रख करके, स्नान विधिम समुचितम स्नान विधिम अकरोत, हारीत ने अच्छी प्रकार से स्नान की विधि को संपन्न किया, अर्थात स्नान आदि कार्य को उन्होंने अच्छी तरह से किया। जब उन्होंने शुक को पानी पिला लिया और उसमें जीवन की धारा उन्होंने देख ली, उसमें प्राणों का संचार उन्होंने देख लिया कि अब वह ठीक है, तब उसे कमलिनी के पत्तों के जल से शीतल हुए छाया वाली भूमि पर तट के समीप रखकर उन्होंने स्नान आदि कार्य को संपन्न किया। आगे कहता है, अभिषेकावसाने च भगवते सवित्रे दत्तवार्घ्यम उदतिष्ठत, अर्थात स्नान के कर लेने के उपरांत, अभिषेकावसाने च और अभिषेकावसाने स्नान के अवसान पर, स्नान के पूर्ण हो जाने पर, भगवते सवित्रे भगवान सूर्य को या भगवान सूर्य के लिए, दत्तवार्घ्यम अर्घ्यम दत्व अर्घ्य दे करके, अर्घ्य जल समर्पित करके, उन्हें प्रणाम करके, उनकी पूजा अर्चना करने के उपरांत, उदतिष्ठत वह उठ खड़े हुए। अंत में कहता है, आगृहीत धौत धवल वल्कलस्य माम गृहीत्वा तपोवनाभिमुखम अगच्छत। आगृहीत धारण करने के उपरांत, धौत धुले हुए, धवल श्वेत वर्ण वाले, वल्कल वल्कल वस्त्रों को, च और, च अर्थात और, आगृहीत धारण करने के उपरांत, धौत धवल वल्कलः धुले हुए श्वेत वल्कल वस्त्र को धारण करने के उपरांत, माम गृहीत्वा मुझ शुक को लेकर के, हाथ में उठा करके, तपोवनाभिमुखम अगच्छत, तपोवन अभिमुखम, तपोवन के, तपोवनस्य अभिमुखम इति तपोवन अभिमुखम, तपोवन की तरफ, अगच्छत चल दिए, अर्थात स्नान करने के उपरांत, अर्घ्य आदि सूर्य देवता को देने के उपरांत, वह हारीत मुनि श्वेत धुले हुए वस्त्र को धारण करके मुझे लेकर के तपोवन की तरफ चल दिए।